नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे हमारे उसी टॉपिक पर जिसके लिए आज सब परेशान हैं। बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, कोचिंग, सोसाइटी या बच्चे खुद? हमने पहला कारण लिया था कि बच्चों को एग्ज़ाम का फोबिया हो जाता है, उस वजह से बच्चे, उसके बारे में डिटेल में बात की थी। फिर दूसरा हमने कारण लिया था प्रेशर, बच्चों के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर बन जाता है, उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे तीसरा कारण, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन क्या होता है? अगर शब्द को देखेंगे तो आपको लगेगा अकेला रहना मतलब अकेलापन, कोई आसपास नहीं है मतलब अकेलापन। बहुत साधारण सी बात है, मगर ऐसा नहीं है। कोई आदमी अगर अकेला बैठा हो और अकेलापन महसूस करे, उसको ठीक किया जा सकता है। उसके साथ में दो लोग बात करेंगे, दो लोग रहेंगे तो अकेलापन ठीक हो जाएगा। मगर जब ऐसा हो कि आदमी भीड़ से घिरा हो, सबके साथ में हो, परिवार के साथ रह रहा हो, मगर फिर भी वो किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर सकता हो, वो किसी को अपने मन की बात बता नहीं सकता हो, तब एक्चुअल में अकेलापन होता है। वो होता है दिमाग का अकेलापन। हमारा फिजिकली हम चार लोगों के साथ में है, मगर मन से हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, वो है अकेलापन। ज्यादातर घरों में ये इशू है। मैं जब ये बात कहूंगा तो आपका दिल नहीं मानेगा, पर ये इशू है। बच्चा जब घर आता है, हम अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। माँ इस समस्या में उलझी हुई है कि खाना क्या बनाना है, पिताजी को अपने ऑफिस की टेंशन है, दादाजी थोड़ी फ्री है, तो बच्चे उनको हर बात नहीं बता सकते। बच्चों के और दादाजी दादी के बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप इतना बड़ा हो चुका है कि वो अगर बात बताना भी चाहेंगे तो शायद ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये अकेलापन जो है उनको महसूस होता है। अगर वो बराबर के भाई बहन घर में साथ में है तो कई बार वो आपस में शेयर कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर बार कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। अब अगर बच्चे घर में भी अकेलापन महसूस करें तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर में, और वो अपनी बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो और उसके बाद दूसरा अकेलापन है जो आप सब जानते हैं कि बच्चा सही में अकेला है। कई बार हम बच्चे को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेजते हैं। आप ये मत समझना मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हॉस्टल पे भेजना गलत है। हॉस्टल आप भेज सकते हैं बच्चे को। आपके शहर में कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, तो आपको भेजना पड़ेगा। मगर हॉस्टल भेजने के बाद वहां पर बच्चा जिनके साथ में रह रहा है वो माहौल हमें जानना जरूरी है। अगर उसके साथ में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो स्टूडेंट है, वो भी तो उसी की लेवल के हैं, सोच उनकी भी उतनी है जितनी इस बच्चे की है, वो भी बच्चे हैं। तो उस माहौल के अंदर में बच्चा, अगर हम सोचते हैं कि इतने लोगों के साथ में रह रहा है, 100 बच्चों के साथ में रह रहा है, 50 के साथ में रह रहा है, तो अकेला कहाँ है? ऐसा नहीं है। वो उस भीड़ के अंदर भी अकेला है, क्योंकि कोई भी उसकी सोच से ऊपर के उसके साथ में नहीं है, और उसके परिवार का उसके साथ में नहीं है, उसके इमोशंस को समझने वाला उसके साथ में नहीं है, उसको बचपन से जानने वाला उसके साथ में नहीं है, या फिर वो नाराज हो जाए तो कोई मनाने वाला भी नहीं है। तो ये कई तरह की बातें हैं जिसकी वजह से बच्चा हॉस्टल में भी अकेलापन महसूस करता है, और हॉस्टल में कुछ ज्यादा ही अकेलापन महसूस करता है। अब इस अकेलेपन को दूर करने का या फिर इस लोनलीनेस से बचने का उपाय क्या है? घर में बच्चा रहे तो उसका उपाय है कम्युनिकेशन। आप अपने बच्चे के साथ में बात कीजिए, बहुत सारी बातें कीजिए, बेकार की बातें कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार बच्चे से हम कोई लॉजिकल बात करें। लॉजिकल बातें तो हम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, मैच्योर लोग भी कर सकते हैं। बच्चे के साथ में मजाक कीजिए। बच्चा कई बार इलॉजिकल बातें करेगा तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि क्या पता नहीं ये बचकाना बातें कर रहा है, पर बच्चा तो बचकाना बातें ही करेगा। उसके साथ में वो बातें कीजिए, उसको लगे कि ये पापा मम्मी या ये मेरे घर के जो पेरेंट्स हैं ये इन बचकाना बातों में मेरे साथ शामिल है। जब उनको लगने लग जाएगा कि आप हर बचकाना बात में उनके साथ शामिल है, तो वो एक कनेक्टिविटी आएगी, और वो कनेक्टिविटी जब आ जाएगी तब वो बच्चा अपने सारे मन के राज आपके सामने रखेगा, और जब वो मन के राज रखने लग जाएगा तो सारा गुब्बारियां निकल जाएगा, और उस राज को रखते रखते कई सारी बातें बाहर आ जाएगी। क्या पता आप उसका सोल्यूशन कर देंगे, और उस लेवल तक नहीं जाएगा जहां तक हम आजकल सुनते हैं। ये कम्युनिकेशन सिर्फ माता और पिता की जिम्मेदारी नहीं है। घर में जितने भी लोग हैं
दादा दादी माँ बाप सारे लोग उस बच्चे के साथ में, घर में जो बच्चा है, हर तरह की बातें कीजिए, हर तरह की बातें शेयर कीजिए। और वो जब जब कुछ बोलना चाहे, आप कितने भी बिजी हो, अपना काम छोड़ के उसको सुनिए जरूर से। और दूसरा जो है हॉस्टल भेजना, हमने बच्चे को हॉस्टल भेज दिया, बच्चों के साथ में उसके टीचर भी है, उसके स्टूडेंट बच्चे भी है, उसके फ्रेंड्स भी है, सब है। मगर जब बच्चे को घर का माहौल नहीं मिल रहा है तो वहां पर सॉल्यूशन क्या है? हम उससे फोन से रोज बातें करते हैं, पढ़ाई माँ बाप करते हैं। हमने कोई टाइम फिक्स किया हुआ है, दिन में 1 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी हमने टाइम फिक्स किया हुआ है, उस समय उससे बात करते हैं। पर बात क्या करनी है? अगर हम उससे ये पूछेंगे बेटा पढ़ाई कितनी की, एग्जाम में मार्क कितने आए, आज टीचर से सवाल पूछा गया, टीचर ने तुझसे सवाल पूछा गया, ये सारे काम तो हॉस्टल में ऑलरेडी हो रहे हैं। अब वो जहाँ रह रहा है वहां पर सुबह से लेकर रात तक की सारी टाइम टेबल उसकी फिक्स होती है, उसको वो सारे काम करने ही है और पढ़ने के लिए ही वहां रह रहा है। और वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसका रिजल्ट तो अपने आप मार्क्स में आ जाएगा। तो उस बात के लिए रोज उसको पूछ के परेशान करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको परेशान होने की जरूरत है। उससे बातें कीजिए, जो बातें वो बेचारा नहीं कर पा रहा है वो वहां पर किससे मजाक करेगा, वो वहां पर अपने मन की बातें किससे शेयर करेगा? आपके घर में क्या हो रहा है? नया टीवी आया, घर में नया फ्रिज आया, आज दादाजी बीमार पड़ गए, आज इसके लग गई, आज इसके ये हो गया, घर में पेट है वो आज सो गया, कुछ भी फनी बातें जो करके बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो, उस 24 आवर्स जहाँ रह रहा है वहां की टेंशन से हट के उसका माइंड वापस घर की तरफ आए, वो एक कनेक्टिविटी फील करे आपसे कि मैं इतना दूर रहकर भी अपने घर के पास हूँ, उसको घर की हर बात पता चले। वो बातें उसके साथ में कीजिए। उसको ये मत पूछिए कि तूने आज क्या किया, उसको ये मत पूछिए तूने कितनी पढ़ाई की, उसको ये बताइए कि हमने क्या किया, हमने तुझे कहाँ कहाँ मिस किया, हम किसने किसने घर में तुझे मिस किया, किसने किसने तुझे घर में याद किया। उसको वो सब बातें बताएंगे तो काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और जब बनी रहेगी तो वो जब भी कोई टेंशन में होगा, जब भी कोई तनाव में होगा, वो आपको फोन करेगा, वो अकेलापन महसूस नहीं करेगा। वो अपने फ्रेंड्स जो कि उसके साथ के हैं, उसकी एज के हैं और उसके बारे में उतना ही जानते हैं जितना उसने बताया है, उनको वो बातें नहीं बताएगा जो उसको जो आपको बतानी है। इसलिए जब वो कनेक्टिविटी आपसे रहेगी लगातार तो आपको बताएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और जब अकेला होगा नहीं तो गलत फैसला कभी नहीं करेगा। थैंक यू।